और ये शत्रु आपको कहाँ मिलेंगे पता है? आपके खुद के घर में ही आपके ढेर सारे शत्रु बैठे दिखाई पड़ते हैं मुझको, और होंगे भी। और माँ के नाम पर अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ले ली है तो फिर आप उसे भूल जाइए, क्योंकि वो आपके हाथ से निकल जाएगी। तो इसलिए माता के नाम पर बिल्कुल भी कभी भी प्रॉपर्टी नहीं लीजिएगा, नहीं ये प्रॉपर्टी दूसरों के हाथ में चली जाएगी और आप देखते रह जाएंगे। आपने अपने पैसे से प्रॉपर्टी खरीदी मम्मी के नाम पर, और मम्मी ने उस प्रॉपर्टी को अपने और बच्चों में बांट दिया बराबर से, क्योंकि माँ की नज़र में तो सब बराबर है ना। वो ये भूल गई कि ये प्रॉपर्टी का पैसा तो आपने दिया था, किसी और ने नहीं दिया है। माँ से अटैचमेंट और पिता से अटैचमेंट, मतलब और अपने पैतृक घर से अटैचमेंट इमोशनली आपको मानसिक हानि पहुंचाएगी और ज़रूर पहुंचाएगी। मतलब माता पिता और अपने घर से अटैचमेंट ना आपको बहुत हानि पहुंचाएगी, दिमाग आपका ख़राब कर देगी, आपका मन तोड़ देगी, डिप्रेशन में आपको डाल देगी। और जिस किसी के लिए अभी आप करेंगे ना अपनी लाइफ में, वो ही आपको ठगने के लिए हमेशा खड़ा नज़र आएगा, ठीक। और माँ हमेशा छोटे भाई बहन की दुहाई देती रहेगी कि चाहे आपके फादर हों चाहे ना हो, उससे नहीं मतलब है उन्हें। जो काम पिता को करना चाहिए था वो आपसे भी करवा देगी। मतलब पिता से तो दिलवा देगी, आपसे भी कहेगी कि तुम भी दो, अपने भाई को देख लो, इसमें हिस्सेदार बना लो। और आप हंसते हंसते कहेंगे कोई बात नहीं माँ, मैं इसमें भी हिस्सेदार बना देता हूँ। जिस चीज़ को आपने जिंदा किया, जो आपकी मेहनत का फल है, उसका भी आधा फल आप अपने भाई बहनों को अपनी माँ के कहने पर दे देंगे। सैक्रिफाइस, बट सैक्रिफाइस तब तक अच्छा रहता है जब तक उसकी इज्जत रहती है। यहाँ पे चंद्रमा की प्लेसमेंट आपकी सैक्रिफाइस पे लात मरवाती है। दे दो अपने आधा हिस्सा अपनी माँ के कहने पर, कुछ नहीं मिलेगा आपको, ना लाभ मिलेगा और ना आशीर्वाद मिलेगा। माया मिली न राम, बन गए चूतिया राम वाली स्थिति हो जाएगी अगर माता के कहने पर आप चलते रहे तो, जो आप जरूर चलेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता। 4th हाउस में शनि बैठा है ना, माता का बालक, माता का भक्त, बहुत परेशान होंगे आप माँ की तरफ से। ये बात आप लिख कर रखिए। आप से लेकर अपने बाकी बच्चों में बांट देने वाली माता है आपकी। आपको हेडेक, नौजिया, रात में जगना, ब्रेन स्ट्रोक, साइकोसिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। यहाँ आपको मंत्र विद्या और इंट्यूशन दोनों ज़बरदस्त मिल जाते हैं, ठीक। भले ही बहुत चीज़ें खराब हो रही, पर आपको इंट्यूशन वाली पावर मिल जाती है, आपको मंत्र विद्या मिल जाती है, आप मंत्र बड़े आराम से करने लगते हैं। पर अकल आपको कब आती है पता है? मार खाने के बाद ही आती है। आप अपना पूरा जीवन लगा देते हैं ये सोच के कि माँ कैसे ठग सकती है, किसी की माँ कोई ठग सकती है, ऐसा हो सकता है, ऐसा है, ठीक। ये कलयुग है और यहाँ होता है ये सब चीज़ें। तो ये आपको बात कड़वी लग रही होगी, बुरी लग रही होगी, आपको वार्निंग है आपकी कुंडली की तरफ से कि आपकी माँ से आपको जितना दूर हो जाए उतना ही अच्छा है। लेकिन आप कुंडली की कितनी भी किसी से भी एनालिसिस करवा लीजिए, आप ये करेंगे ही करेंगे, 20 साल अपनी पूरी जवानी अपनी माता के नाम पर कर देंगे और आपको मिलेगा आखिरी में ठेंगा। और ऐसा काहे नहीं करेगा कोई बच्चा। बात माँ की जो है ना, माँ की ऊपर आती है बात तो लोग अपनी जान दे देते हैं। माँ तो जान से प्यारी है, पर यहाँ माँ जान लेने की स्थिति में खड़ी हो जाएगी। माँ से दूर रहिए जितना, उतनी ही आपको आपकी भलाई है। और माँ के साथ रहेंगे तो आपको भी हेल्थ इश्यूज़ होंगे, उनको भी हेल्थ इश्यूज़ होंगे। माँ से दूर रहेंगे तो हेल्थ इश्यूज़ दोनों के कम हो जाएंगे। यहाँ पे ये देखने के लिए कि चंद्रमा का इफेक्ट कैसा है, तो आप ये देखिए कि मामा का घर आपका क्या सेम टाउन में है। अगर सेम टाउन में है तब तो भैया देखिए मामा लोग कभी पनप नहीं पाएंगे। तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई ये जो कॉम्बिनेशन है उसमें आपका चंद्रमा आपको पूरा इफेक्ट दे रहा है। अब यहाँ पर आपको रेमेडी में क्या करना चाहिए? 6th हाउस जो है कुत्ता है, तो आप कुत्ते को पालिए, ठीक। तो कुत्ता जो है कम से कम दिमाग ना खराब करे। कुत्ता की सेवा करने से यहाँ पर आपको फल मिल सकता है अच्छा। और दूसरी जो एक कामधेनु गाय की एक डॉल आती है ना, तो ये अपनी मंदिर में ऑनलाइन खरीद कर स्थापित करिए, ताकि चंद्रमा की जो हानि हो रही है उससे आपको छुटकारा मिल सके, ठीक। कोशिश करिए घर छोड़कर कहीं और रहिए, ऐसी जगह जहां आप अपनी माता जी के साथ ना रह रहे हो। माता जी को ज़्यादा
मैंने आपको बता दिया क्या प्रिकॉशन लेना है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं। हाउस नंबर 7 में जब हम आते हैं तो ये एक बड़ी ही मज़ेदार सिचुएशन दिखाता है। ये इतना भारी ग्रह है कि इससे ये पता चलता है इनके जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसकी है, इनकी अपनी वाइफ की है, क्योंकि ये वाइफ के घर में बैठे हुए हैं, सेक्सुअल प्लेजर के घर में बैठे हुए हैं, ठीक है, शादी के घर में बैठे हुए हैं। कितने ग्रह, 1 2 3 4 और 5 भैया, 5 ग्रह की युति हो रही है। यहाँ पर शुक्र अस्त है, वर्गोत्तमा अवस्था में, फिर गुरु बैठा है, सूर्य बैठा है, मंगल भी अस्त हो गया और बुध बैठा है और हाउस नंबर 7 बैठा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात एक चीज़ कि अब यहाँ पे शुक्र ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा, अस्त हो गया है। दूसरी बात, मंगल भी यहाँ पर कुछ ज़्यादा कर नहीं पाएंगे, अस्त हो गए। ठीक, तब जब हम एनर्जी कॉम्बिनेशन देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे शुक्र स्क्वायर होता है, एक शुक्र अस्त शुक्र बैठा हुआ है और स्क्वायर, तब जातक जो है हद से ज़्यादा सेक्स के लिए पावरफुल हो जाता है, उसकी बेड की स्ट्रेंथ बहुत ही ज़बरदस्त हो जाती है, उसकी बीवी बहुत ही सुंदर उसे और कामुक मिलती है। अब यहाँ पे गुरु शुक्र की युति होती है तो बहुत चांस होता है कि जातक अदर कम्युनिटी के अंदर शादी कर ले, लव मैरिज कर ले, ठीक है। अब फिर उसके बाद जब सूर्य की एंट्री होती है, सूर्य शुक्र की युति होने लगती है, तो सूर्य शुक्र की युति तो मैंने आपको बताया है कि चाइल्ड बर्थ में डिले और चाइल्ड में प्रॉब्लम, और तो और यहाँ पर ये शादी में भी जोरदार प्रॉब्लम देगा। और मंगल शुक्र की युति हो रही है तो मल्टीपल लव अफेयर्स और मल्टीपल रिलेशंस देगा। अब बुध शुक्र की युति भी यहीं पे हो रही है तो बुद्धि जो है लड़की बाजी में हमेशा लगी रहेगी, ठीक है। 5 ग्रह हैं यहाँ पे 7वें घर में, तो वाइफ यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है इनकी लाइफ में, और इनकी जो पत्नी होगी वो मल्टी टैलेंटेड होगी, क्रिएटिव होगी, और इनकी शादीशुदा ज़िंदगी में ईगो प्रॉब्लम, फिजिकल अब्यूज़ ये होती मुझे दिखाई पड़ती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की वजह से इनकी लाइफ ज़बरदस्त डिस्ट्रॉय हो सकती है। मैरिटल लाइफ, एक से ज़्यादा स्त्रियों का सुख इनको 110% मिलेगा ही मिलेगा लाइफ में। और आप जो है मैं आपको बताऊं कि आपकी जब शादी हो जाएगी ना, तब आप बहुत ज़बरदस्त गेन करेंगे मैरिज के बाद, पैसा और पोजीशन दोनों में। तो पत्नी यहाँ पर पीड़ित दिखाई पड़ रही है आपकी, आप ध्यान रखिए अपनी पत्नी का, क्योंकि यहाँ पर पत्नी की हानि हो सकती है, 2 शादियाँ हो सकती है, किसी न किसी वजह से प्रॉब्लम वाइफ के साथ आती रह सकती है। डिवोर्स जैसी सिचुएशन भी यहाँ पर बनती मुझे दिखाई पड़ती है, क्योंकि शुक्र तो कुछ काम नहीं कर पाया। अब काम कौन कर रहा है? गुरु कर रहा है, बुध कर रहा है, सूर्य कर रहा है। ना गुरु शादी बचा पाएंगे, ना ही सूर्य बचा पाएंगे, ठीक है। और बुध जब उसमें ही लगने लगेगा तो शादी यहाँ बचने वाली नहीं है, इलिक्ट रिलेशनशिप्स की वजह से। और रिलेशनशिप एक ऐसी औरत के साथ जो कि आपकी पत्नी नहीं है, उसका यहाँ पे दिखाई पड़ता है। शुक्र बुध की युति एक ऐसा रिलेशन आपके साथ जोड़ देता है जो आपको भैया कह रहा हो। एक ऐसी औरत आपके साथ जुड़ती है जो कि आपको भैया कहती हो सबके सामने, पर असल में वो भैया नहीं मानती है और आप भी बहन वहन नहीं मानते उसे, ठीक है। ये रिश्ते मुंह बोले वगैरह टाइप के हो सकते हैं, और लेकिन इनको आप मानेंगे नहीं, ठीक। सूर्य शुक्र की भी तो युति हो रही है, सेक्स एट एन कॉस्ट। तो आप ये समझिए कि ये मैरिड लाइफ ये इन्हीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की वजह से ही खराब होगी, जबकि मैरिड लाइफ में जो बीवी आएगी वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही भाग्यशाली होगी। फिर भी इनकी मैरिड लाइफ इनकी अपनी वजह से खराब हो सकती है। अच्छा, ये डिवोर्स के एक्सटेंट तक चली जाए, और हो सकता है कि अब क्योंकि गुरु है तो कुछ बचा सकता है, पर बहुत कम चांस है कि शादी बचे। अगर बच गई तो गुरु की वजह से बचेगी, अदरवाइज यहाँ कुछ दम नहीं है कि शादी इनकी टिक पाए। फिजिकल अब्यूज़, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सब यहाँ पर बैठे हुए हैं 7th हाउस में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जब हम देखते हैं कि इतना खतरनाक कॉम्बिनेशन है, तो ये भी हम देखते हैं कि जातक जो है वो उसकी बॉडी और उसका चेहरा मोहरा वो एक अत्यंत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, जिसकी वजह से वो इतना आशिक मिजाज भी है,
ठीक है। तो ये जो पांचों ग्रह मिले हुए हैं, इनका एक निचोड़ ये निकलता है कि बंदा एक तो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव है और विद्वान है और आकर्षक है और सेक्स के प्रति उसका दीवानापन, ठीक है, और उसकी सेक्सुअल एनर्जी भी अच्छी खासी थी। पर यहाँ सूर्य शुक्र की युति इनको चाइल्ड बर्थ डिले जैसी चीज़ फिर दिखाती है मैरिटल लाइफ में। अब हाउस नंबर 8 में जब हम आते हैं तो हाउस नंबर 8 में 8 नंबर लिखा हुआ है। तो आपको ऐसा ससुराल मिल सकता है जो कि मेडिकल फील्ड में हो, डॉक्टर हो, मेडिसिन हो, हॉस्पिटल से रिलेटेड हो, काम कर रहे हो, और आपका ससुराल, क्योंकि ये लंबी बीमारी का घर है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, और आपका ससुराल जो है वो एक न्यूट्रल टाइप का होगा, बहुत अच्छा भी नहीं और बहुत ख़राब भी नहीं, ठीक है। लव मैरिज जैसी तो चीज़ यहाँ पर 7th हाउस में दिखी गई है कि लव मैरिज होने के बहुत ज़्यादा चांस है वहाँ पर। तो लव मैरिज होगी तो घर कोई खास होना नहीं चाहिए, भले ही उनके पास पैसा हो पर वो लोग बड़े कंजूस होंगे, और आपकी वहाँ पे बड़ी इज्जत होगी, वो आपको फाइटर मानते होंगे कि ये हमारा जो दामाद है ना, ये फाइटर है, ये लड़ाका है, और काफ़ी रिस्पेक्ट और फियर भी करते होंगे वो आपकी। और यहाँ पर जो 8th हाउस है ना, ये आपको एक्सीडेंट 110% देगा आपकी लाइफ में। एक्सीडेंट्स आपके होंगे, आप हमेशा ध्यान रखिएगा एक्सीडेंट्स के लिए। और इलनेस लाइक डिप्रेशन या नर्व्स की प्रॉब्लम आपको ज़रूर होगी, ठीक है। और मेंटल या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको होती दिखाई यहाँ पड़ सकती है। डायबिटीज़ भी आपको हो सकता है, क्योंकि देख रहे हैं कि मंगल तो यहाँ पर पीड़ित दिखाई पड़ रहे हैं और अस्त भी हो गए, तो फिर अब यहाँ पर डायबिटीज़ भी होती दिखाई पड़ रही है। दूसरी बात, जो ये अस्त मंगल है, ये एक बार आपकी जो मैरिज है ना, इसको बहुत डिले कर सकता है, ठीक। तो अगर मैरिज डिले हो रही है तो आप समझ लीजिए कि 37 के पहले आपको बच्चे पैदा करने हैं, तो उस हिसाब से प्लान कर लीजिए। अब तो कुंडली आपके पास है ही है। और यहाँ पर मैरिज या तो लेट होगी और 2 मैरिज हो सकते हैं, ठीक। अब हाउस नंबर 9 पे हम आते हैं, और हाउस नंबर 9 में जब हम पहुँचते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पे गुरु की एनर्जी गुरु के घर में आई हुई है। तो ये नेचुरली पंडित जी होते हैं, नेचुरली विद्वान होते हैं, नेचुरली पढ़े लिखे होते हैं, और ये पीएचडी स्कॉलर ये सब चीज़ें कर सकते हैं, और इनका घर बहुत ही रेप्यूटेड होगा, इनके दादा वादा का काफ़ी अच्छा नाम वाम होगा समाज में। पिताजी भी इनके नामी होंगे, पढ़ाई लिखाई के और धर्म कर्म के मामले में काफ़ी नाम होगा। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि ये आपके फिजिकल अपीयरेंस से ये कॉम्बिनेशन आपको पैसा दिलवा सकती है। तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपको एक्टिंग के फील्ड में भेज सकती है, धर्म कर्म के काम में भेज सकती है। जैसे कि आपने कोई ऐसा चोला पहना हुआ है जो कि साधु संत का है, और उसके बाद आप प्रीचिंग कर रहे हैं या एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री जैसा कुछ कर रहे हैं, है ना। तो एक जो वर्दी पहनकर काम करते हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, कुछ मतलब ऐसा कर रहे हैं, तो इससे आपको फ़ायदा और पैसा मिलता है, यहाँ पर दिखाई पड़ता है। हाउस नंबर 10 में हाउस नंबर 10 बैठा हुआ है। अब हाउस नंबर 10 जो है वो किसका है? करियर का घर है, और यहाँ करियर का देवता की राशि खुद ही बैठी हुई है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको जीवन में हमेशा इंस्टिगेट करती रहती है, उकसाती रहती है कि कुछ जीवन में कुछ कर दिखाना है, और काम में लगातार जुटा रहता है ऐसा आदमी, और ये कभी जीवन में फेल नहीं होगा, क्योंकि शनि का 10वां घर खुद 10वें में बैठा हुआ है। अच्छा, ये लोग जो होते हैं बहुत सरल मन के होते हैं, इसीलिए लोग इनके साथ फ्रॉड करने लगते हैं। जबकि मैं इनको यहाँ पर बोलूँगा कि इन्हें शनि की चुस्ती और चालाकी हमेशा बना के रखनी चाहिए, ठीक है। और मक्कारी मत करिए किसी के साथ, पर किसी को अपने साथ मक्कारी करने भी नहीं दीजिए। ये लोग जो हैं बहुत सीधे होते हैं और जल्दी सेटल नहीं हो पाते, और ये यहाँ पर मैं देखता हूँ कि ये बैठकर काम करने वाला काम कर रहे हैं, जैसे डेस्क जॉब कर रहे हैं, और यहाँ पर ये किसी टीम से काम कराते भी मुझे नज़र आते हैं। ये गद्दी वाला जैसा काम कर सकते हैं कि जहाँ पे चेयर हो और डेस्क भी हो, और क्योंकि 10th हाउस में तो बिजनेस करेंगे तो गद्दी वाला बिजनेस करेंगे, तो बिजनेस करने में ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। जॉब करेंगे तो फिर जॉब करते ही रह जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ 10th हाउस का शनि, मैं तो हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप बिजनेस करिए, बिजनेस में आप तोड़कर आगे बढ़ेंगे। और
यहाँ पर एक सलाह दी जाती है ऐसे जातक को कि ना ही आप किसी के फेरे में आइए, ना ही किसी को फेरे में रखिए। मतलब किसी के साथ ना फ्रॉड करिए, ना अपने साथ फ्रॉड होने दीजिए। और अगर आपको स्थिर करियर चाहिए तो टूर के काम से बरकत मिलेगी लाइफ में। तो टूर्स एंड ट्रैवल्स का भी आप काम कर सकते हैं यहाँ पे 10th हाउस की स्थिति देखकर, 10th हाउस में। और नेगेटिव तब हो जाएगा जब ये आप मान के चलिए कि आप अपना काम छोड़कर बैठ गए हैं घर पे, सुस्त हो गए, लेज़ी हो गए हैं, तो फिर ये यहाँ पर आपको अच्छा फल नहीं देगा शनि। और यहाँ पर आपको रिकमेंडेशन है कि ब्लाइंड लोगों की आप सेवा करिए। और पश्चिम में हैवी कर्टेन लगा सकते हैं जहाँ से सनलाइट आपके घर में डायरेक्टली ना आए। तो पश्चिम की साइड से आपको एकदम क्लैड कर देनी चाहिए। कोई वहाँ पे अगर मान लीजिए कि विंडो भी है तो उसके सामने हैवी कर्टन्स लगा दीजिए। रोशनी नहीं आनी चाहिए आपके घर में पश्चिम की साइड से। और नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या किचन हो तो उसको प्लीज़ हटवा दीजिए। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि 10th हाउस में, ये जो 10th हाउस है ना, ये हथियार या चोट या एक्सीडेंट ज़रूर देता है, ठीक है। और बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करनी चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि ये शनि की राशि है और शनि कौन है? बुजुर्ग है। उनके आशीर्वाद से आपको अपने बिजनेस में हमेशा तरक्की मिलती रहेगी। अब हाउस नंबर 11 में जब हम पहुंचते हैं तो यहाँ पे वक्री राहु बैठा हुआ है और हाउस नंबर 11 खुद बैठा हुआ है। अब राहु जो है वो 11वें और 6वें घर में बेस्ट वर्क करता है, जो मैंने अक्सर देखा है। अब राहु जो है वो 11वें घर में है, तो ये 11वां घर है किसका? विश फुलफिलमेंट का है और हाउस ऑफ फ्रेंड्स है, ठीक है। और यहाँ पर ये वो घर है जहाँ पे हर ग्रह जितना दे सकता है उतना वो देता है, इच्छा पूर्ति का घर जो है। और वो घर जिसकी 7वीं दृष्टि जो है वो आपके चिल्ड्रन और लव अफेयर्स को भी कनेक्ट करती है, क्योंकि 5th हाउस को यहाँ पे बैठे हुए ग्रह देखते हैं, ठीक है। अब जब राहु यहाँ पर बैठा हुआ है तो आपको ढेर सारे लव अफेयर्स दे देगा, ठीक। और चाइल्ड बर्थ में ये प्रॉब्लम देगा ही देगा जब 7th दृष्टि डालेगा 5th हाउस पर, है ना कि नहीं? क्योंकि राहु इन 5th हाउस तो आपको भाई बच्चे मिसकैरेजेस वगैरह ज़रूर दे देता है। और ये 11वां घर है किस चीज़ का? ये अंदर आने का घर है, ये एंट्री हाउस है, ठीक है। ये मिलने का घर है। ये घर है किसका एक्चुअली? ये शनि का घर है। और राहु कौन है? शनि के, शनि के एजेंट है और उनके दोस्त हैं। तो ये यहाँ पर 110% अच्छे रिजल्ट देंगे राहु आपको। तो आपको क्या एक्सपेक्टेशन है कि जब कोई एजेंट है और मालिक है तो कैसा फल मिलेगा? अच्छा ही फल मिलेगा। और राहु जो है ये यहाँ पर एक्सट्रीमली पावरफुल है और ये यहाँ पर राहु आपको सडन गेन दे सकता है। ये आपको 0 to हीरो बना सकता है। फिर ये आपको बड़ा बिजनेसमैन भी यहाँ पर बना सकता है। और आपके एक्वेंटेंसेस, मतलब आपके जो संबंध होंगे वो गवर्नमेंट से होंगे और गवर्नमेंट आपको यहाँ पर फेवर करती दिखाई पड़ती है। ऑल ऑफ अ सडन आपका भाग्योदय हो जाएगा। कभी अप तो कभी डाउन होता ही रहता है, पर जितनी आप नीचे जाएंगे आप समझ लीजिए उसका दुगना आप अप जाएंगे अपनी पूरी लाइफ टाइम में। और अगर मान लीजिए कि ये शुक्र की दृष्टि से देख लिया जाए तो यहाँ पर फिर बहुत चांस हो जाते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो जाए और ऐसा सब कुछ हो जाए, ठीक है। अब इसलिए क्योंकि राहु जो है ना वो एक चीज़ से कभी सेटिस्फाई होता ही नहीं। अब यहाँ पर राहु जब 5th हाउस में बैठा हुआ है, केतु बैठा हुआ है, तो ये आपको ज्ञान की पिपासा भी दे देता है कि आपको अपनी नॉलेज बढ़ाने का बहुत शौक है। आप तरह तरह के विषयों में, खास तौर पे वैसे विषय जो दूसरों को नहीं समझ में आते, उन विषयों को समझने की ज़बरदस्त कोशिश करते हैं। जैसे कि कोई रिसर्च वर्क हुआ, कोई डीप स्टडी हुई, ठीक, तंत्र मंत्र हुआ, इन सब चीज़ों में आपका ज़बरदस्त इंटरेस्ट रहेगा। और एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कई कि यहाँ पर आपको अपने पिताजी के साथ रहना चाहिए, पर मेरा मत थोड़ा सा यहाँ पर अलग है राहु को लेकर।
क्योंकि राहु जो है वो अपने लिए तो अच्छा है तब तक जब तक कि वो अपने पिता से दूर रहे। तो यहाँ मैं जातक को कहता हूँ कि अपना घर छोड़कर जितनी जल्दी से जल्दी हो जाए आप दूर कहीं जाकर रहें जहाँ आप अपने माता पिता के साथ ना रह रहे हो। चाहे आप किराए का घर ले लीजिए, दूसरे शहर चले जाइए, कहीं और जाकर बस जाइए, लेकिन माता पिता के साथ रहना आपका सही नहीं है। और यहाँ पर आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जरूर होंगे। किससे होंगे? फादर से होंगे। और चांस है कि वो आपका लक स्टील कर रहे हो। मतलब एक ऐसा बिजनेस जिसमें आप अपने पिताजी का काम कर रहे हो, तो जो पैसा आप कमा रहे हो आप ये सोचकर पिताजी को दे दे कि ये तो मेरे पिताजी हैं, ठीक है, तो इनको मैं दे देना, उनके ऊपर मैं भरोसा करूँगा। किस पे करूँगा? आप भैया बहुत मुसीबत में फंसेंगे, पिताजी धोखा दे देंगे आपको, ठीक है। और फिर भी जब इतना आपने दे दिया, सब कुछ अपनी जवानी नाम कर दी, सारा पैसा दे दिया अपने बाप को, लेकिन उन्होंने क्या दिया? ठेंगा। और फिर भी वो आपको उससे लड़ाई करते हैं कि साले तूने किया ही क्या? कुछ नहीं किया। ऐसी स्थिति हो जाती है जब राहु 11th हाउस में बैठा हो तो। और इसीलिए जातक को यहाँ मैं रिकमेंड करता हूँ कि किसी दूसरी जगह फॉरेन लैंड चला जाए, और वहाँ जाएगा ना तो इसको इतना पैसा मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा जितना ये सोच नहीं सकता, और इतनी मान सम्मान मिलेगा और इतने अच्छे दोस्त मिलेंगे जितना ये सोच नहीं सकता। अब राहु यहाँ पर एक्सीलेंट रिजल्ट देता है, ठीक है, और इंसान को मटेरियलिस्टिक बना देता है और जिंदगी में बड़े डिजायर्स देता है अपनी लाइफ में, और इन डिजायर्स को जातक पूरा भी कर ले जाता है। अब जब हम 12वें घर में आते हैं तो 12वें घर में 12वां घर लिखा हुआ है। 12वां घर तो NGO का है, चैरिटी का है, पेंडिंग कर्मा का है। और यहाँ पे बोला गया हुआ है कि जातक को घर पर रहना चाहिए, बट सीइंग अदर थिंग्स तो मुझे तो लगता है कि जातक को अपना घर छोड़ देना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर ये जो 12th हाउस है ना, 12th हाउस में ये आपको रियल ड्रीम्स देता है। आप जो सपने देखते हैं वो सच हो जाते हैं। किसी के बारे में आपने कुछ सपना देखा, बताए भाई ऐसा ऐसा मैंने देखा, ऐसा ऐसा ये हुआ, पता चला वो सही हो गया। ऐसी ताकत आपको ये 12th हाउस में दे देता है। और पास्ट लाइफ के भूत प्रेत देवी देवता जो है वो आपके साथ यहाँ पर बैठे दिखाई पड़ते हैं। या तो आप अपना पैसा बहुत लग्जरी पे खर्चा करने वाले अपनी लाइफ में, अन्यथा आप मेडिटेशन पर तो ज़रूर पैसा खर्चा करते होंगे और अपना ध्यान देते होंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको अब्रॉड जाना पड़ सकता है। अच्छा, और ये जो 12th हाउस यहाँ पर बैठा हुआ है ना, ये आपको एक मज़ेदार पावर देता है कि आप अपने दुश्मनों से मात्र बातचीत कर कर ही जीत जाते हैं। मतलब आप इतने सुलझे हुए व्यक्ति बन सकते हैं यहाँ पर कि अपने एनिमी से आप बातचीत कर कर बिना मारपीट किए भी निकल जाते हैं। तो ये था मेरा सूक्ष्म विश्लेषण। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। कोई भी आपत्तिजनक बात हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा। आप सबका भला हो।